गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आपकी पिछली क्लास में आप लोगों को न्यूक्लियस के बारे में बताया था और इस न्यूक्लियस के बाद टुडे वी डिस्कस क्रोमोसोम। टुडे वी डिस्कस क्रोमोसोम। Here chromosomes are derived two Greek word. One is chromo and other is soma. Chromo means color. And soma means body, colored body. Chromo means color and soma means body. First, the chromosome was first discovered by E. Strasburger. E, that means Ernest Strasburger. In 1875. And credit for name are the term chromosome given by W. Waldeyer. The term chromosome were given by W. Waldeyer. In 1888. The number of chromosome remain same in all the members of same species. But it is different in member of different species. Like as
reddish, the chromosome number is 18. Onion, chromosome number is 16. Mustard, chromosome number 18. एनिमल्स की भी कुछ बात कर लेते हैं. ह्यूमन बींग्स की जो होती है 46. काऊ की बात करें इसमें होता है 60. डॉग की बात करें तो डॉग में 78 होता है, 78. एंड मॉस्किटो की बात करें तो 6 होता है. मॉस्किटोज की बात करें तो इसमें 6 होता है क्रोमोसोम नंबर. मॉस्किटो में जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है? 6 है. और अगर हम इसके शेप और साइज की अब बात कर लेते हैं. दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट क्रोमोसोम which is present in the nucleus and made up of DNA or RNA. After that, we discuss shape and size. Shape and size of chromosome. Shape and size of क्रोमोसोम. शेप और साइज की बात करें, क्रोमोसोम के शेप और साइज की बात करें, किसकी? शेप और साइज की. तो ये जो है क्रोमोसोम हमें देखने को जो मिलता है सेल डिवीज़न के टाइम, और रॉड लाइक होता है, कॉइल्ड होता है, स्पाइरल होता है और फिलामेंटस होता है. At the time of cell division, at the time of cell division, chromosome appear rod shaped, coiled, spiral or filamentous इसके शेप जो होंगे वो कैसे होंगे? एक तो रॉड शेप्ड, दूसरा कॉइल्ड, स्पाइरल और फिलामेंटस होते हैं. और अगर इसके साइज़ की बात करें, इसका जो लेंथ होता है, लेंथ की अगर हम बात कर लें तो लेंथ जो होगा वो होगा 1 to 30 माइक्रोन. और डायमीटर की बात कर लें, डायमीटर 0.222 माइक्रोन. After that, we discuss the structure of chromosome. The structure of chromosome. The structure of chromosome. On the observing in
A chromosome with a compound microscope. It has following part. अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो इसके निम्न पार्ट दिखाई देते हैं जो फॉलोइंग है। बाय द ऑब्जर्विंग a chromosome with compound microscope, it has following part. One is follicle. फेलिकल जो होता है ये बॉडी को कवरिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। इसी के द्वारा सराउंडेड होता है, थिन लेयर होती है। दूसरा पार्ट है मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट इज मैट्रिक्स। Inside the chromosome, a liquid jelly-like substance is found, which is called matrix. Inside the chromosome, a liquid-like structure is called matrix. Third, chromonema are chromatid. Chromonemata are chromatid. After that, fourth part is centromere. On fifth point is secondary constriction. Secondary constrictions. Sixth point, satellite. And seventh point is telomere. Seventh point is telomere. After that, we draw the figure of microscope. First we make pellicle of chromosome. इसके अंदर क्रोमोनीमेटा पाए जाते हैं जो कि बाई लेयर होते हैं। Bilayer chromonemata is found in the chromosome.
क्रोमोनीमेटा। ये इसमें मैट्रिक्स हैं। क्रोमोनीमेटा के साथ मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स one by one we name it. Here a centromere is found. Centromere is found. The covering of chromosome is called pellicle. Pellicle. And inside the liquid material, pellicle के इनसाइड में जो लिक्विड मटेरियल है उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और ये जो है क्रोमोनीमेटा है, क्रोमोनीमेटा। और ये आपका सेंट्रोमियर, ये है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये आपका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इसे सैटेलाइट बोला जाता है, सैटेलाइट। और इंड पार्ट को टीलोमियर बोला जाता है या टीलोमियर कहा जाता है। दिस इज द बेल लेवल डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम। बेल लेवल डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम। This structure is seen in cell division phase, metaphase stage. In metaphase stage, यह हमें मेटाफेज स्टेज में दिखाई देता है। और अगर हम बात करें इन सब की, तो जो फंक्शन है इस क्रोमोसोम का, क्या है फंक्शन क्रोमोसोम का, क्या होता है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के फंक्शन की बात करें, अगर इनके हम फंक्शंस की बात करें तो जीन्स आर फाउंड सिचुएटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स आर फाउंड सिचुएटेड on chromosome, on chromosome. Gene are the carrier of, gene are the carrier of, the carrier of, genes are the carrier of heredity character, heredity character. Genes are the carrier of heredity character and
conveys character from one generation to another generation. One generation to another generation. One generation to another generation. Second point, की अगर हम बात करें, इसका जो सेकंड पॉइंट है, क्रोमोसोम कंट्रोल एंड रेगुलेट different metabolic activities of organism. Due to the structural and numerical changes, numerical changes in chromosome mutation arises. That means, what is mutation? The sudden change in the DNA or chromosomal threads or sequence is called mutation, that causes changes the morphology of that organism. After that, the function of chromosome, we discuss cell division. What is cell division? The formation of new cell by an organism is called cell division. The new cells are continuous. The new cells are formed continuous in living organism. These new cells are required for growth of body and for the replacement of dead and worn out cells. The process by which new cells are produced by old cells are called cell division. What is cell division? The process by which new cells are produced, new cells are produced by old or pre-existing cell. By old cells is called
is called cell division. Cell division, that means जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, किससे होता है? पुरानी सेल से। ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की, वही क्या है? सेल डिवीज़न है। और अगर हम देखें तो सरप्राइज होते हैं कि जो ट्रिलियंस ऑफ सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस बाय अ डेली इन अ ह्यूमन बॉडी, लगभग ट्रिलियंस टाइम्स बॉडी की सेल्स में डिवीज़न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न की। टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। अगर हम सेल डिवीज़न की टाइप की बात करें तो जो सेल डिवाइड होती हैं, सेल डिवाइड होती हैं वो 3 तरह से होती हैं। सेल डिवीज़न कितने तरह से? 3 तरह से डिवाइड होती हैं। एक तो होता है एमाइटोसिस, एमाइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस, और तीसरा होता है मियोसिस। ये 3 तरह का सेल डिवीज़न है, माइटोसिस, एमाइटोसिस एंड मियोसिस। Amitosis is also known as binary fission. This amitosis occurs only in prokaryotic cells. Amitosis occurs only in prokaryotic cells. Prokaryotic cells. For example, blue-green algae, bacteria, mycoplasma, etc. और माइटोसिस की अगर हम बात करें, माइटोसिस की अगर हम बात करें, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है। इट ऑकर्स इन prokaryotes and eukaryotes both. It occurs in eukaryotes. Here the division takes place as following. In mitosis, one old cell divide into 2 daughter cells, which is identical to their parent cell. These are the daughter cells. In meiosis is also known as reduction division. Here one cell is first divided into, here 2n diploid cell, here also diploid cell, here also diploid cell, but here haploid cell
is formed. Haploid cell is formed is meiosis first. In meiosis first. After that, second division take place. Second division take place are called meiosis second. In meiosis second is also called as meiosis second is also called as mitosis. माइटोसिस की तरह इसमें भी होता है, ये भी एन रहेगा, ये भी एन रहेगा, ये भी एन रहेगा. हियर हैप्लॉइड सेल न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड. हैप्लॉइड सेल न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड. यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, जबकि यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बनती हैं. ये आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल्स होती हैं, जबकि ये पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होती हैं. इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट रहता है फ्रॉम पेरेंट्स. दीज आर द सेल डिवीजन, एंड आफ्टर सेल डिवीजन we discuss next things in our next class. Thank you.